देश में आजकल डबल इंजन की सरकार का बहुत प्रचार है। कहा जा रहा है कि जिस पार्टी के हाथ में केंद्र है, अगर उसी के हाथ में प्रदेश भी होगा, तो वहाँ विकास होगा, जन समस्याएं साझा की जाएंगी, दुख दर्द दूर होंगे और आम आदमी को राहत मिलेगी। ठीक है, विकास तो खैर हो रहा है। हाईवेज, एक्सप्रेस वे को अगर हम विकास की पैमाना माने तो हाँ, विकास हो रहा है। आम आदमी की बात अगर हम कहें तो शायद उस पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। अब ठीक है, विकास जहाँ तक है, अगर हम सफलता और विकास दोनों को अगर हम पलड़ों में रखें तो आजकल चुनाव जीतने को ही एक सफलता माना गया है। कहा जाता है कि ये चुनाव जीत गया, इसकी नीतियां सारी ठीक है। तो इसी को परखने के लिए मैं एक सवाल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आप निर्णय कीजिए कि क्या उस सफलता की जो कसौटी है उस पर पुनर्विचार करने का समय है कि नहीं है। पंजाब में तो खैर अब सत्ता बदली गई, हरियाणा और यूपी दो में भाजपा की सरकारें हैं, और यूपी में तो अभी बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने दोबारा से जनमत हासिल किया है। तो कहा जा रहा है कि इनकी नीतियां सारी ठीक है। ठीक है, चलो, अगर क्योंकि अभी तक यही पैमाना है तो इसी को हम मान के चलते हैं। यहाँ मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा, क्योंकि हांडी में पूरे चावल को तो नहीं जांचा जाता, एक दो निकाल के उसको देखा जाता है कि हाँ ये ठीक है नहीं। तो केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की कई योजनाएं हैं। आयुष्मान योजना है, नीला पीला कार्ड है, राशन वितरण है, जनधन योजना है, राशन है, और भी कई दावे किए जाते हैं कि ये हम जन कल्याण के लिए योजनाएं बना रहे हैं, स्टार्टअप्स हैं। तो ये इसका लाभ आंकड़े दिखाए जाते हैं कि हाँ जी हमने इतने को दे दिया, इतने कर दिया, इतने रोजगार दे दिए। ये मैं यहाँ पर विभाजन विभीषिका के जो पीड़ित परिवार हैं, मतलब 1947 में जो विभाजन के पश्चात भारत में आने को मजबूर हुए, उनके परिवारजनों की मैं व्यथा यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। ये मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, ऐसे कई हैं, ऐसे हर समाज में है, और मेरे पास उनके विवरण भी हैं। यूपी, हरियाणा, यूपी में मेरठ और हरियाणा में कैथल, मैं दो का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। आय के स्रोत ना के बराबर, ये उनको बताया जाता है, बकायदा, मतलब व्यवस्थापकों को बताया जाता है। लेकिन ना तो उनके जनधन बैंक अकाउंट खुलते, ना ही उनके आयुष्मान योजना का कोई लाभ मिलता है। गंभीर रोगों से ग्रस्त, आय का कोई स्रोत नहीं, बच्चों की आमदनी नहीं, उसके लिए भी आयुष्मान योजना नहीं है, कार्ड नहीं बन रहा उसका। कभी कहा जाता है कि जी 2014 में जो सेंसस हुई उसमें जो गरीब दिखाए गए वही इसके लाभार्थी हैं। फिर कहा जाता नहीं, आप ये फार्म भरो, आप वो फार्म भरो, आप फला कैफ़े में जाओ, साइबर कैफ़े में चक्कर लगाओ और ये करो, सूचना केंद्र में जाओ, जन सुविधा केंद्र में जाओ, लेकिन वही ढाक के तीन पात नहीं बना, अभी तक नहीं बना। कैथल की बात कर रहा हूँ, डीसी कैथल तक को लिखा जा चुका है और स्थानीय स्तर पर तो कार्रवाई हो ही रही है। एक आदमी जो 25 गज के मकान में रहता है, जिसकी कड़ियाँ ऊपर से टूटकर उसको बनवाने के लिए आम सहायता मिलती है, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। उसके शरीर में दुर्घटनाग्रस्त
ऑपरेशन की जरूरत है, उसको कोई सहायता नहीं है, उसके रिश्तेदार जरूर, लेकिन वहाँ लाखों रुपए की बात होती है। रिश्तेदार मदद करते हैं, लेकिन लाखों रुपए की जब बात होती है और देश में आयुष्मान योजना है, तो फिर लाभ उसका जो है क्यों नहीं है? उस व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता, उस पीड़ित को भटकाया जा रहा है, लटकाया जा रहा है, अटकाया जा रहा है, टरकाया जा रहा है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं, जो नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए ये अक्सर यूज करते हैं इस चीज को। तो वही अब हो रहा है। मेरठ में भी ऐसे ही है, आय के स्रोत नहीं है, चिकित्सा आवश्यक है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, राशन नहीं है, पता नहीं किसके कार्ड बनते हैं, कब बनते हैं, कौन बनवाता है, ईश्वर जाने। अब ये चुनावों में सफलता को आप किसी सरकार की कसौटी मानेंगे, या इस प्रकार जो मैंने उदाहरण दो दिए हैं, इनको देखते हुए किसी राजनीतिक पार्टी या सरकार की सफलता को आप मानेंगे या उसे असफलता मानेंगे, ये मैं आप पर छोड़ता हूं।